कंटेस्टेंट को ले आइए। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश है। अच्छा, कहाँ से आप? मैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के एक छोटे गांव से आया हूं सर। आप क्या करते हैं? सर, काम के बारे में क्या ही बताऊं सर। मैं बहुत दुख दर्द वाला काम करता हूं सर। जब मैं काम के बारे में बताता हूं तो सर मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती है सर। सर, मुझे बहुत शर्म आती है। मैं आपको क्या ही बताऊं। मैं काम सभी तो कर लेता हूं सर, मगर अच्छा काम कोई मिलता नहीं है सर। आपको क्या ही बताऊं सर। मैं तो बहुत तकलीफ वाला काम करता हूं। लोग देखते हैं तो चार बातें कहते हैं, आप ये करते हो, आप कहीं दूर शहर जाओ, कोई अच्छा काम ढूंढो। तो मैंने कहा मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं जो मैं दूर कहीं शहर में जाकर काम करूं। तो सर, मैं आपको मैं काम के बारे में बताता हूं सर। मैं सर लोगों के घर घर जाकर झाड़ू पोछा का काम करता हूं। उससे कुछ पैसे मिल जाते हैं सर, और उसी से मेरा परिवार चलता है, मेरा घर चलता है, और सर उसी से मेरा भी खर्चा चलाता है। तो सर, जब मैं ये काम करता हूँ लोग बहुत ताने मारते हैं कि आप ये काम करते हो, कोई अच्छा काम ढूंढो। तो मैंने कहा मुझको कोई अच्छा काम देता ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ, मैं मजबूरी में करता हूँ। तो सर, कुछ जो लोग कहते हैं वो लोग क्या जाने कि सही, इसकी बहुत मजबूरी सही। क्या है क्या नहीं है। तो सर, मैं बहुत शर्म आती है तो फिर भी मैं कर लेता हूँ सर। मेरी मजबूरी ना करूँ तो सर दो पैसे कहाँ से आएंगे और मेरा परिवार कैसे चलेगा। अगर मैं करूँगा नहीं तो मेरा परिवार रोड पे आ जाएगा। सर, मैं घर में बड़ा मैं ही हूँ, तो मुझे ही घर देखना पड़ता है सर, और कमाने वाला मैं ही हूँ अपने घर में। तो सर, जब मैं एक काम करने के लिए जाता हूँ तो रास्ते में गाने गाते हुए जाता हूँ। तो सर, जब मैं रोज गाते हुए जाता हूँ तो एक व्यक्ति ने एक दिन कहा कि आप इतना अच्छा गाते हो तो इंडियन आइडल में क्यों नहीं जाते हो, वहाँ आप लोगों के लिए ही इंडियन आइडल बना है। तो मैंने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो मैं इंडियन आइडल के मंच पर जाऊं और वहाँ पर अपना ऑडिशन दूं और वहाँ परफॉर्मेंस करूं। तो सर, मेरी मजबूरी थी। तो उसने उसने कहा कि आप जाइए, तो मैं आपको कुछ पैसे दूंगा जो आपके पास हो, मिलाकर किराया भाड़ा लगाकर आप जाइए, क्योंकि आपके अंदर वो टैलेंट है जो आप लोगों के दिलों पर राज कर सकते हैं। तो सर, मैंने उनसे कुछ पैसे लिए और सर मैं सीधे यहीं चला आया। तो सर, मैं बहुत तकलीफ़ों का सामना कर कर यहाँ पर आया हूँ। तो सर, मैं चाहता हूँ मैं तो सर, मैं इस इंडियन आइडल के मंच पर, आप तो जानते हैं सर, मैं झाड़ू पोछा का काम करता हूँ और मुझे कोई अच्छा काम मिलता ही नहीं है सर, और लोग मुझे काम अच्छा देते ही नहीं हैं। तो सर, मैं ये मजबूरी में झाड़ू पोछा का काम करता हूँ। तो सर, मैं इस इंडियन आइडल के मंच पर बहुत कोशिशों के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ फाइनली। तो सर, इस इंडियन आइडल के मंच पर खड़ा हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इस इंडियन आइडल के मंच पर खड़ा हूँ सर। पहले तो मैं टीवी में या मोबाइल में या किसी के फ़ोन में ही देखता था सर, और सर जब मैं देखता था मैं भी सोचता था कि एक दिन इस इंडियन आइडल के मंच पर जाऊँगा, ऑडिशन दूँगा, हो सकता है मैं भी सिंगर बन जाऊँ। लेकिन सर, मैं सोचता ही रह गया था। तो सर, जब मैं काम करने के लिए जाता था तो मैं गाना गाते हुए जाता था। तभी एक व्यक्ति ने कहा कि आप वहाँ पर जाइए, इंडियन आइडल के मंच पर ऑडिशन दीजिए और अपना टैलेंट दिखाइए, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। तो सर, मैं आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। कुछ ऊपर वाले की मेहरबानी है जो मैं इस इंडियन आइडल के मंच पर खड़ा हूँ, और मेरे मम्मी पापा का भी सपना था कि मैं सिंगर बनूं। तो सर, आज वो मेरा सपना पूरा हुआ और मैं इस इंडियन आइडल के मंच पर खड़ा हूँ। मुझे बहुत दिल से धन्यवाद। और सर, मैं आपको 2 लाइनें सुनाऊँगा, अगर मेरे गाने में कोई गलती हो जाए सर मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ, कोई बड़े घर से नहीं हूँ सर। सर, मैं कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छा गाऊँगा, अगर थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो सर मुझे सिंगर बनाकर भेजना, क्योंकि नहीं तो सर मेरा सपना टूट जाएगा। मैं बहुत मेहनत करता हूँ सर, रातों दिन मेहनत करता हूँ
और मैं इस इंडियन आइडल के मंच पर आने के लिए मैं कितनी मेहनत ज़्यादा करता हूँ सर, आपको यकीन नहीं होगा। अगर मैं बता दूंगा तो सर आपके आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे, क्योंकि मैं बहुत ही तकलीफ वाला काम करता हूँ, बहुत मेहनत वाला काम करता हूँ। ये काम हर कोई नहीं करता है सर, जो मैं काम करता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा श्रम आती है और किसी के घर जाना, रोज़ाना बहुत तकलीफ होती है ना सर, बहुत मेहनत पड़ती है। और सर लोगों के घर घर जाकर झाड़ू लगाना कोई मामूली बात नहीं होती है, बहुत तकलीफ होती है सर, लोगों की 4 बातें भी सुननी पड़ती हैं, तब जाकर सर मैं यहाँ पर आया हूँ। बहुत मेहनत करने के बाद ही यहाँ तक पहुँचा हूँ सर, जो मैं आपको सुना रहा हूँ कहानी। तो चलिए सर, मैं आपको 2 लाइनें सुनाता हूँ, और मेरी कोई गलती